हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अपने घर में सेफ होंगे और सारे प्रिकॉशन भी यूज़ कर रहे होंगे। बार बार हैंड वॉश करना है, ये सब ज़रूर करते रहिए। अपने गेट्स वगैरह को, अपने स्विचेस वगैरह को सैनिटाइज करिए और सेफ रहिए। ओके, तो चलिए आज हम लोग करते हैं अपना टॉपिक परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि परसेंटेज एक बेस है, एक तरीके से बहुत सारे मैथ्स के टॉपिक का बेस है। तो अगर हमारा परसेंटेज अच्छे से हमें आता होगा तो हम बहुत सारे टॉपिक्स को कर सकते हैं। जैसे कि स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, हमारा सी आई में आपने देखा होगा परसेंटेज है। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा परसेंटेज आएगा। हमारा रिलेटेबल स्पीड में हमारा परसेंटेज आएगा। हमारा टाइम एंड वर्क में हमारा परसेंटेज आएगा। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम अगर परसेंटेज अच्छे से आता है तो हम वो सारे टॉपिक्स बहुत इजीली कर पाएंगे। अगर हमारा परसेंटेज हमें नहीं आता तो उन सारे टॉपिक्स में हमें प्रॉब्लम होगी और फिर हम ये नहीं समझ पाएंगे कि क्वेश्चन में करना क्या है। राइट, काफ़ी बार हम क्वेश्चन देखते हैं, हमें लगता है क्वेश्चन इजी है, लेकिन फिर हम समझ नहीं पाते कि इसे करना कैसे। और जब टीचर हमें एक्सप्लेन करते हैं तब भी हम यही डाउट में रहते हैं कि सर ने ये क्यों किया या मैम ने ये क्यों किया। राइट, उसका रीज़न यही है कि हमारा परसेंटेज जो बेस है वो क्लियर नहीं होता हमें, और हम लोग डायरेक्ट दूसरे टॉपिक्स पे चले जाते हैं। ठीक है, तो अभी आज हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी आप लोग को जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो बहुत बार आपने एग्जाम्स में देखे भी होंगे। अगर आपने कोई भी प्रीवियस एग्जाम दिया है या अगर आप प्रैक्टिस करते हैं प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस की, तो ऐसे क्वेश्चंस आपने बहुत बार देखे होंगे, लेकिन आपको बस यही नहीं क्लियर हो पाता कि ये क्वेश्चंस हम करें कैसे, और ये सब जो हमने किया भी है, जो सॉल्यूशन हमें मिला है, वो क्यों हुआ है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का फर्स्ट क्वेश्चन कि हम एक नंबर एज्यूम कर लेते हैं। तो सबसे बेस्ट जो हम नंबर एज्यूम कर सकते हैं वो है हमारा 100। राइट, 100 से बेस्ट कोई नंबर नहीं होता, क्योंकि जीरोस या 10 हो गए, थाउजेंड्स हो गया, हमेशा एज्यूम ऐसे ही नंबर करो जिससे हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हमसे बोला गया है इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग बाय 5, कि मतलब 5 से डिवाइड करने के बजाय अगर वो 5 से डिवाइड करता तो हमारे क्या आना चाहिए था 20। राइट, लेकिन उसने क्या किया है, उसे मल्टीप्लाई कर दिया है 5 से, तो वो हो गया हमारा 500। तो वो हमसे पूछ रहा है कि बताओ कितना परसेंटेज चेंजेस आएगा, इसमें कितना परसेंटेज चेंज आया है। ठीक है, तो इसका ना एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, देख लो। मैं आपको फॉर्मूले के साथ ही बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट बताऊंगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है ग्रोथ अपॉन इनिशियल नंबर इनटू 100। ठीक है, तो आप जल्दी से एक बार ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला लिख लो ताकि मैं इसे हटा सकूं। इनिशियल वैल्यू लिख सकते हो, इनिशियल नंबर लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ओके, तो ग्रोथ देखो यहाँ पे हमारी कितनी हुई है, 20 से कितनी हुई है 500, इसका मतलब 480। आप इसे ये भी कर सकते हो 500 माइनस 20। ओके, और हमारी इनिशियल वैल्यू मतलब हमारी स्टार्टिंग की वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, 20 आनी चाहिए थी। तो हमारी जो इनिशियल वैल्यू है वो कितनी है 20 इंटू 100। राइट, तो इससे हमें पता चल जाएगा हमारा कितना परसेंट चेंज आया है। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, देखो 0 से 0, 2 से 1, 24। राइट, और हमेशा याद रखना, काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इस वैल्यू को डिवाइड ना करने की जगह 100 को डिवाइड करते हैं कि 20 से 0 कट गया और 2 5 जा 10। ठीक है, वो डिवाइड करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू, मान लो 5 निकल के आती है डिवाइड करने पर, राइट, तो आपको दोनों नंबर क्या हो जाते हैं, आपके प्रॉब्लम करते हैं आपको मल्टीप्लाई करने में, आपका जो कैलकुलेशन है वो टफ बनाते हैं। तो रिमेंबर, हमेशा अपनी कैलकुलेशन को सिंपल बनाओ, उसे ज़्यादा क्रिटिकल मत करो, उसे ज़्यादा डिफिकल्ट मत बनाओ। राइट, तो हम हमेशा नंबर को नंबर से करेंगे, जीरो को जितना हम बचा सकते हैं उतना बचाएंगे ताकि हमें कैलकुलेशन सिंपल हो। और मुझे देखो क्लियरली दिख रहा है 24 है और यहाँ पे 2 0 है, तो मेरा हो गया 2400 परसेंटेज। तो मतलब 2400% चेंजेस आ गए, सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक की जगह, क्योंकि स्टूडेंट ने डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दिया था। ओके, तो चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को। जल्दी से वीडियो पॉज करिए, और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे लाइक भी करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।
बिल की बात हो रही है और कोई भी अमाउंट नहीं दिया गया है हमें डायरेक्टली बोला है बिल का अमाउंट है ₹20, उस पर कुछ टैक्स लग रहा है और कुछ डिस्काउंट मिल रहा है। तो इनमें पूछा गया है कि अगर टैक्स ज़्यादा है और डिस्काउंट कम है तो बताइए कि हमें क्या पहले देने पे बेनिफिट होगा। मतलब अगर मैं डिस्काउंट पहले लूँ और टैक्स बाद में लगाऊँ तो मुझे बेनिफिट होगा, या फिर टैक्स पहले लगाऊँ डिस्काउंट बाद में लूँ तो मुझे बेनिफिट होगा, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप एग्जाम में आता है तो आप पॉज करिए एक बार वीडियो और फिर देखिए कि आप कैसे सॉल्व करोगे, ओके। उसके बाद ही मेरा सॉल्यूशन देखना। जल्दी से वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमसे बोला गया है ₹B, राइट। तो मैंने पहले भी बोला था लास्ट क्वेश्चन में कि हमेशा हम लोग को एक वैल्यू ले लेते हैं, तो मैं हमेशा लेती हूँ वैल्यू 100, राइट। अब बोला गया है S% मतलब टैक्स एंड D% मतलब डिस्काउंट। तो मुझे पता है S% और D% में से बड़ी कौन सी है, S%, तो मैं उसको 20% मान लेती हूँ। और रिमेंबर ये सब कुछ मैं एज्यूम कर रही हूँ और डिस्काउंट को 10% मान लेती हूँ क्योंकि मेरा टैक्स ज़्यादा है और डिस्काउंट कम है। आप इसको ये क्वेश्चन सॉल्यूशन देखने के बाद आप कोई और नंबर को एज्यूम करके देखिएगा, आपको रिजल्ट सेम मिलेगा, ओके। तो अगर ₹100 पे, राइट, ₹100 पे पहले मैं टैक्स लगाती हूँ, राइट। मेरे को 2 ऑप्शन बोले गए हैं और दोनों में से बताना है कि किस में मुझे बेनिफिट होगा। तो पहले मैं टैक्स लगा के देखती हूँ जो कि है मेरा 20%। तो 100 का 20% कितना हुआ, ₹20, मतलब बिल कितने का हो गया, ₹120 का, ठीक है। उसके बाद मुझे माइनस करना है उसमें से क्या, डिस्काउंट परसेंटेज। तो 120 का 10% कितना होगा, सिर्फ ₹12। तो जब मैं 120 में से ₹12 माइनस करती हूँ तो मेरे पास बचता है 108, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा जो बिल है वो आएगा 108 का, अगर मैं पहले टैक्स और बाद में डिस्काउंट लेती हूँ तो, राइट। अब सेकेंड ऑप्शन ₹100 है, लेकिन मैं पहले डिस्काउंट ले रही हूँ। तो डिस्काउंट 100 का 10% डिस्काउंट ₹10, मतलब ₹10 माइनस हो जाएंगे। अब ये मैंने पहले डिस्काउंट परसेंट लिया तो मैंने माइनस किया। रिमेंबर डिस्काउंट माइनस होगा क्योंकि हमें बेनिफिट हो रहा है और टैक्स हमारा ऐड होता है, राइट। अब ₹90 का 20%, ₹90 का 20% कितना होता है, जल्दी से, ₹90 का 20% होता है 18 रुपीज़, ठीक है। तो जब मैं इसमें 18 रुपीज़ ऐड करूँगी तो मेरा हो जाएगा 108। इसका मतलब कि अगर मैं टैक्स पहले लूँ डिस्काउंट बाद में, या फिर डिस्काउंट पहले लूँ और टैक्स बाद में, तो उससे मेरा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा मेरे फाइनल बिल पे, राइट। पहले टैक्स लिया बाद में डिस्काउंट तब 108 रुपीज़ आया, पहले डिस्काउंट लिया बाद में टैक्स लिया तब भी मेरा अमाउंट 108 ही आया। अब आप चाहो तो वीडियो पॉज करके एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को करके देख सकते हो और हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहिए ताकि, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं जल्दी से जल्दी आप तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुंचाऊं। और जितने भी शॉर्टकट्स हैं, जो भी हम क्वेश्चन को कम से कम टाइम में कर सकते हैं एग्जाम्स में, वो ट्रिक्स मैं आपको बता सकूँ, ओके। तो चलिए, आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया है यहाँ पे मेरा, और आई एम श्योर ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा अगर आप रियली प्रैक्टिस कर रहे हैं। चाहे फिर आप एसएससी की प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे आप कैट की प्रैक्टिस कर रहे हो। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम्स में आता है, हर एक MBA एंट्रेंस एग्जाम्स में आता है। तो प्लीज़ इसको इतना इजीली मत लीजिए, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस करा है तो कहीं ना कहीं तो देखा होगा पक्का, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें बोल रहा है कि पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो रहा है 20%, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं 10%, व्हाट परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन कंजम्पशन। कंजम्पशन वाले क्वेश्चन को हम लोग काफ़ी सारे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ ये सबसे शॉर्ट और सबसे ईजी तरीका है, जो अगर आपने एक बार समझ लिया फिर आप कंजम्पशन वाले में कभी गड़बड़ नहीं करोगे, राइट। तो एज यू ऑलवेज सी दैट क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम 100, ओके। हम लोग मानते हैं हमारा कंजम्पशन था कितना, 100, ठीक है। एक्सपेंस भी उतना था। अब बोल रहा है 20% एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, तो मैंने देखा कि इंक्रीज हो रहा है क्या मेरा 20%, मतलब 100 की जगह कितना हो जाएगा वो 120, ठीक है। 100 का 20% निकालना आपको आई एम श्योर आता ही होगा। 100 अगर हमारा बेस है तो जितना परसेंट हमसे बोला जाता है उतना ही हमारा
बढ़ जाता है। लाइक 20% बोला है तो 120 हो गया, 15% बोला तो 115 हो जाता है, ठीक है। तो 100 अगर बेस होगा तो हमें परसेंटेज निकालने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। तो अगर हमारा इंक्रीज बढ़ रहा है कितना 20%, तो इसका मतलब हमारा कंजम्पशन भी कितना बढ़ना चाहिए था, 120 बढ़ना चाहिए था, राइट। लेकिन हमें बोला गया है कि हमारा जो कंजम्पशन है वो कितना बढ़ रहा है, 110 बढ़ रहा है, राइट। अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है 20%, तो हमारा कंजम्पशन अगर 20% ही इंक्रीज होता तो क्या कोई डिफरेंस होता, नहीं, कोई डिफरेंस नहीं होता कि जितना इंक्रीज हो रहा है प्राइस में उतना ही इंक्रीज हो रहा है हमारे कंजम्पशन में। तो हमारा जो रेशियो है वो पहले जैसे ही रहता है, जैसे पहले 100 था तो 120 हो जाता। लेकिन अब हमसे बोल रहे हैं कि प्राइस तो हो गया कितना 120, लेकिन कंजम्पशन हमारा कितना बढ़ रहा है 110। तो हमें यहाँ पे सिंपली हमें क्या देखना है कि हमारे दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो कंजम्पशन है वो चल रहा है 110 के हिसाब से, लेकिन हमारा रियल इंक्रीज जो हुआ है वो 120 के हिसाब से। तो दोनों का डिफरेंस कितना है 10, होना कितना चाहिए था 120 मल्टीप्लाई विद 100। जो अभी लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा था कि ग्रोथ या जो भी हमारा हुआ है डिक्रीज जो हमारा हुआ है वो 10 है, डिफरेंस एक तरीके से वो 10 है, चाहे वो इंक्रीज हो डिफरेंस या डिक्रीज हो वो हमेशा ऊपर आता है। बेस जो स्टार्टिंग में होना चाहिए था या इनिशियल जो वैल्यू है हमारी वो बेस में आती है और उसे मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 से, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो कंजम्पशन है वो डिक्रीज हुआ है 10 से, होना चाहिए था एक्चुअल वैल्यू भी नहीं होती है, इनिशियल वैल्यू 120 और उसे मल्टीप्लाई करना था 100 से, ठीक है। तो 100/12 इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, परसेंटेज आएगी बाकी 8.33%, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देख के एक चीज़ बहुत ध्यान से समझिए कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें वो ये चेक नहीं करते कि आपका मैथ्स कैलकुलेशन कैसा है। कैलकुलेशन वगैरह तो आपको देखो फास्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो देखते हैं कि आपका माइंड कितना एक्टिव है। ये आपको ऐसे क्वेश्चन देगा कि आप उसको देख के रिस्पॉन्ड कैसे करोगे, राइट। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा टफ नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा, वो इस टाइप के क्वेश्चन देना चाहेंगे और देते भी हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपने जो देखा, पहले तो वीडियो पॉज करो और सब्सक्राइब और लाइक कर दो पहले, उसके बाद इस वीडियो को अपने आप से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को और फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, ठीक है। चलो तब तक मैं आपको सॉल्यूशन करके बताती हूँ। सिंपल सा चीज़ देखना है कि अगर हम लोग क्या इसमें कुछ फॉर्मूला लग रहा है, नहीं कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हमें बस इतना अपना माइंड को एक्टिव रखना है, अपने आप को इतना काम रखना है। एक्चुअली अगर आप अपने आप को काम रखोगे तो माइंड एक्टिव खुद हो जाएगा, ठीक है। हम वहाँ पे जाके अगर नर्वस हो जाएंगे तो हमारा सारे एग्जाम्स खराब हो जाएंगे, जितने भी हम दे रहे हैं हम लोग कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम इतने ज़्यादा नर्वस होंगे। तो जितना अपने आप को काम कर सकते हो काम करो, पेपर में ज़्यादा अच्छा, ठीक है। मेडिटेशन भी किया करो थोड़ी बहुत। तो चलो हमें बोला गया है कि जो 60 है वो है हमारा परसेंटेज के हिसाब से। हमें पता है कि परसेंटेज हमारा कैसा होता है 100 के बेस पे, राइट। तो अगर हम परसेंटेज में से लेकर जाएं, हम इसे लेके जाते हैं परसेंटेज में, राइट, परसेंटेज में, तो हमारा क्या हो रहा है जो बेस है 100% जो होता है वो हमारे परसेंटेज में कितना है 125। इसका मतलब ये कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है 25% इंक्रीज हो रहा है ना। 100 का 25% कितना होता है 25, तो 100 में वो प्लस हो रहा है तभी तो 125 आ रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान रखो और ये सब चीज़ें सिर्फ प्रैक्टिस से ही ध्यान रहेंगी, तो प्रैक्टिस करो और अच्छे से हो जाएगा। तो हमें सिंपली क्या करना है कि हमारा 60% को भी कितने से मल्टीप्लाई करना है 25% इंक्रीज करना है। तो अगर मैं 60 का 25% निकालूँ तो कितना निकलेगा 25 1 25, 25 4 100, 4 1 4, 4 1 4, 4 5 20, 15 निकलेगा। तो मतलब अगर मैं 60 में प्लस कर दूं 25%, इसका मतलब मुझे 60 में कितना प्लस करना है ओनली 15 प्लस करना है, तो मेरा हो जाएगा 75। तो अकॉर्डिंग टू परसेंटेज जो स्टूडेंट के मार्क्स आएंगे वो आएंगे 75%, राइट। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए हैं,
नेक्स्ट उसमें मैं इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जैसे मेरी नेक्स्ट वीडियो आए आप लोग रेडी हों उसे देखने के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। गुड बाय।